हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी लोगों को पहले गुड मॉर्निंग। मैं आप लोग शिवलिंग देखकर समझ ही गए होंगे आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहले आप लोग से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आप लोग को पता होगा या बहुत लोगों को पता होगा कि शिव जी को, भोलेनाथ को कौन सा पत्र पसंद है। वैसे तो मैं ही बता ही देती हूँ। वैसे हाँ, भोलेनाथ को बेलपत्र का पौधा बहुत पसंद है। बेलपत्र का एक 3 पत्तों वाला एक पत्ते चढ़ा देने से, बेलपत्र चढ़ा देने से उसमें शिव जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। आज मैं बेलपत्र के पौधे के बारे में ही सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल आप लोग को बताने वाली हूँ। ये शुभ होता है या अशुभ होता है, इसे लगाने से क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होता है, और इसे किस दिशा में लगाना चाहिए और इसे कैसे लगाना चाहिए, मैं सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल आप लोग को मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। जैसा कि मैं आप लोग को बताती हूँ, प्लीज वीडियो स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बेलपत्र का पौधा है जो शिव जी को अति प्रिय माना जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बेलपत्र या बेल वृक्ष का पौधा सनातन धर्म और वास्तु शास्त्र में अत्यंत पवित्र और पूजनीय और शुभ माना गया है। इससे जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन मैं आप लोग को बताती हूँ। जैसे बेलपत्र का पौधा पहले किस दिशा में लगाना चाहिए, इस टॉपिक पे बात करते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार बेलपत्र का पौधा उत्तर दिशा या ईशान कोण या उत्तर पूर्वी दिशा में लगाना सबसे शुभ माना जाता है। यदि घर के अंदर या प्रांगण में लगा रहे तो इसे घर के पिछले हिस्से में या मुख्य द्वार से निकलते समय दाईं ओर लगाना उच्चतम फलदायी होता है। इसे कभी भी घर के बाईं और या दक्षिण पश्चिम दिशा में नहीं लगाना चाहिए। और आते हैं इसे किस देवता पे चढ़ाया जाता है, ये तो आप लोग सब अच्छी तरह से जानते हो। हाँ, ये भोलेनाथ, जैसे बेलपत्र का मुख्य रूप से भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। शिव जी को बेलपत्र अर्पित करने से 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, मोक्ष और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, और माता लक्ष्मी को बेल के वृक्ष और फल में माता लक्ष्मी का वास होता है। शिव जी के साथ साथ माँ लक्ष्मी को भी बेलपत्र या बेल का फल अर्पित करने से स्थायी धन, ऐश्वर्य और श्री की प्राप्ति होती है। और इसे धन कैसे प्राप्त होते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में बेलपत्र का पौधा होता है या नियमित रूप से इसकी पूजा होती है, वहाँ दरिद्रता नहीं टिकती। एक साफ और अखंडित बेलपत्र को पूजा के बाद अपने धन रखने के स्थान जैसे तिजोरी या पूजा घर में रखने से बरकत बनी रहती है और आर्थिक आती है। और इसे लगाने का सही तरीका और नियम क्या है? सही समय पर लगाना चाहिए। जैसे बेलपत्र का पौधा लगाने के लिए सावन माह या मानसून जुलाई से सितंबर का समय सबसे अच्छा होता है। इसे मिट्टी और गमले में, यदि जमीन नहीं है तो आप बड़े आकार के गमले में जैसे 15 से 18 इंच में समान मिट्टी, रेत और जैविक खाद कंपोस्ट मिलाकर पौधे लगा सकते हैं। और जल और देखभाल भी इसे कैसे करना चाहिए, पौधे को पर्याप्त धूप मिलने दें, इसमें नियमित रूप से शुद्ध जल अर्पित करें। ध्यान रखें कि गंदा पानी या जूठा पानी पौधे के पास ना जाए, और कोई जूते चप्पल भी इनके पास ना उतारे। इन्हें शुद्ध और स्वच्छ जल ही अर्पित करें और इनकी पूजा भी करें। और बेलपत्र के सामने में शिवलिंग और नंदी महाराज को जरूर स्थापित करें। इससे शिव जी प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल भी देते हैं। बेलपत्र के नीचे शिवलिंग रखना बहुत शुभ संकेत माना जाता है। इसलिए बेलपत्र के नीचे शिव जी को जरूर स्थापित करें और उनकी हर रोज पूजा करें। शुभ और अशुभ संकेत क्या है, ये भी मैं आप लोग को बताती हूँ। शुभ संकेत जैसे घर में हरा भरा और स्वच्छ बेलपत्र का पौधा होना इस बात का प्रतीक है कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास है। इसके नीचे दीपक जलाने से अज्ञान और कष्ट भी दूर होते हैं। और अशुभ संकेत क्या है, यदि बेलपत्र का पौधा बिना किसी कारण के सूख जाए, मुरझा जाए या गलत दिशा में लगा हो तो उससे वास्तु दोष और आर्थिक संकट का संकेत मिलता है। और सूखे पौधे को तुरंत हटाकर नया पौधा लगा देना चाहिए। बेलपत्र चढ़ाने का भी विशेष लाभ होता है, एक विशेष नियम भी है। बेलपत्र हमेशा ताजा, साफ और 3 पत्तियों वाला होना चाहिए। पत्तियां कहीं से कटी फटी या खंडित नहीं होनी चाहिए। शिवलिंग पर बेलपत्र हमेशा चिकनी जैसे सामने के भाग होते हैं ना की तरह से, और मध्यम भाग डंडी को पीछे की निचले साइड से तोड़कर समर्पित करना चाहिए। और सोमवार या चतुर्थी तिथि को बेलपत्र नहीं तोड़े, इसे एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेना चाहिए। ये सब तो आप लोग
अच्छी तरह से जानते हो। आते हैं अभी से आयुर्वेदिक में इसे लगाने से क्या फायदे मिलते हैं। आयुर्वेद में बेलपत्र को गुणकारी और औषधि पौधा माना गया है। कफ और तीनों दोषों को संतुलित करने में मदद करता है। इसे कैसे उपयोग करें ये भी मैं आपको बताती हूँ। ताजे पत्ते को चबाना, जैसे सुबह खाली पेट में 2 से 3 ताजे और साफ बेलपत्र चबाने से पाचन तंत्र मजबूत होता है और मेटाबॉलिज्म सुधरता है। इसका जूस पीने से, जैसे ताजे पत्ते को पीसकर और छानकर उसका 1-2 चम्मच रस निकाला जाता है, इसके लीवर की कार्य क्षमता बढ़ाने और पेट की गैस या कब्ज में भी काली मिर्च के साथ लिया जा सकता है। और इस काढ़ा या चाय पीने से, बेल से बनाते पहले वो बताती हूँ। बेलपत्र के पत्ते को पानी में उबालकर काढ़ा बनाया जाता है। सर्दी, खांसी और सांस के संबंधी समस्याओं को इसका सेवन बहुत फायदेमंद माना गया है। इसका चूर्ण भी, पाउडर भी मिलता है। सूखे पत्तों का पाउडर 1 से 3 ग्राम की मात्रा में गुनगुने पानी या शहद के साथ लिया जा सकता है और इसका त्वचा पर लेप लगाने से भी बहुत फायदेमंद होता है। त्वचा पर होने वाली जैसे जलन, फोड़े, फुंसी या रेशेस पर बेलपत्र का पेस्ट लगाने से ठंडक मिलती है और संक्रमण दूर होते हैं। बेलपत्र के प्रमुख और लाभ क्या है? इसे पाचन तंत्र या अपच, दस्त और पेट संक्रमण को शांत करता है और डायबिटीज या ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रण करने में मदद करता है। इससे इम्यूनिटी, इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में होते हैं जो रोग प्रतिरोधक की क्षमता को बढ़ाते हैं। बेलपत्र का उपयोग कब नहीं करना चाहिए, ये मैं बातें आपको हमेशा बताती हूँ। लास्ट में जो इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ वो आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। अगर लो ब्लड शुगर होते हैं, यदि आप पहले से ही डायबिटीज की ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं जो शुगर कम करती है, तो बेलपत्र का अधिक सेवन शुगर को खतरनाक स्तर पर गिरा सकता है। इसलिए बेलपत्र का पौधा डायबिटीज पेशेंट को नहीं लेना चाहिए। और सर्जरी से पहले, जैसे सर्जरी के 2 हफ्ते पहले बेलपत्र इसके बने उत्पादों का सेवन करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यह ब्लड शुगर को नियंत्रण को प्रभावित करता है। इसलिए सर्जरी होने वाली है उन्हें भी ये बेलपत्र का पौधा 2 या 3 हफ्ते पहले बंद कर देना चाहिए। और प्रेग्नेंट और फीडिंग कराने वाली महिलाएं को भी बिना किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह से, परामर्श से बेलपत्र का और औषधि का सेवन नहीं करना चाहिए। और अति सेवन, जैसे बहुत से अधिक मात्रा में इस सेवन से पेट में भारीपन और गैस या अपचे की समस्या हो सकता है। मैं तो बहुत बार आप लोग को बता दे चुकी हूँ, अति से अधिक बहुत नुकसान है, इसलिए कोई भी चीज को अति से अधिक नहीं लेना चाहिए। अगर आप लोग को हमारी ये इन्फॉर्मेशन बेलपत्र की अच्छी लगी हो तो प्लीज हमें लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारी नेचर की वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।